दुनिया के प्रमुख वित्तीय समाचार पत्रों में एक द फाइनेंशियल टाइम्स की साप्ताहिक पेशकश द बिग रीड में कॉरपोरेट भारत और नरेंद्र मोदी के लिए गौतम अडानी मामले के परिणामों की जांच की गई है और उस पर एक रिपोर्ट पेश की गई है। द अडानी अफेयर द फॉल आउट फॉर मोदीज इंडिया में बताया गया है कि विवाद कैसे शुरू हुआ। जैसे कि अडानी के बंदरगाहों के डिवीज़न ने इजराइल में हाइफा को लेने के लिए $1.2 बिलियन का सौदा पूरा किया था। नई दिल्ली में जॉन रीड और बेंजामिन पार्किन की बाई लाइन के साथ ज्योत्सना सिंह की अतिरिक्त रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में वापस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और अहमदाबाद के अडानी के मुख्यालय में उसके नामांकित समूह का वित्तीय भविष्य अंतिम रेखा पर आ गया है, अंतिम लाइन पर। अखबार ने इसका कारण ये दिया है कि न्यूयॉर्क में जो छोटे विक्रेता है हिंडनबर्ग लघु शॉर्ट सेलर, हिंडनबर्ग रिसर्च की एक धमाकेदार रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद से 60 वर्ष के गौतम अडानी पर बेशर्म स्टॉक हेरफेर और लेखा धोखाधड़ी में शामिल होने के जो आरोप लगाए गए थे, उसका नतीजा है कि आज अडानी समूह सवालों के घेरे में है। अडानी समूह इन आरोपों का पूरी तरह खारिज कर रहा है, लेकिन जब वह हाइफा सौदे पर हस्ताक्षर करने की तैयारी कर रहे थे, तब उनके प्रमुख अडानी, उनकी जो प्रमुख ध्वजवाहक कंपनी है अडानी इंटरप्राइजेज ने $2.4 बिलियन की शेयर की पेशकश उनकी कंपनियों के शेयर के कीमतों में गिरावट को रोकने के लिए बहुत कम कर रही थी। कहाँ? हाइफा। अडानी के व्यापारिक साम्राज्य के भविष्य के अलावा बहुत कुछ बड़ा दांव पर है। कॉरपोरेट गवर्नेंस में भारत की सत्यनिष्ठा और एक विकास मॉडल का अनुसरण, जिसमें सरकार ने भारत का बुनियादी ढांचा और विदेशों में अग्रणी निवेश कुछ अति अमीर पुरुषों को चलाने के लिए सौंपा है, कुछ खास लोगों को बुनियादी ढांचे। अडानी समूह ने शॉर्ट सेलर को किसी खास कंपनी पर केवल एक अनुचित हमला नहीं, बल्कि भारत पर सोचा समझा हमला, भारतीय संस्थानों की स्वतंत्रता, अखंडता और गुणवत्ता के साथ भारत की विकास की कहानी और महत्वाकांक्षा के रूप में चित्रित किया। मतलब ये अडानी जो हैं अब स्वयं को भारत समझने लगे हैं। दरअसल सत्ता के संरक्षण में जब ठगी होती है तो व्यक्ति खुद को देश से बड़ा समझने लगता है, लेकिन इससे भी अडानी को कोई लाभ नहीं हुआ। अडानी को घेरने वाला तूफान देश के लिए तब आया है जब देश अपने गौरवपूर्ण वर्ष में चल रहा है। हम अमृतकाल का जश्न मना रहे हैं और दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश बनने के लिए तैयार है, और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के समूह G20 की अध्यक्षता जब ये देश कर रहा है, उस समय ये अडानी नामक धूमकेतु आया हुआ है। विदेशी बैंकों के उभरते बाजारों के जोखिम, देश के ऊंचे चुनाव के रूप में देश की स्थिति को इससे नुकसान तो हो ही रहा है। सरकार कह रही है कोई नुकसान नहीं, लेकिन नुकसान हो रहा है। इस संबंध में रेनेसा कैपिटल के वैश्विक मुख्य अर्थशास्त्री चार्ली रॉबर्टसन के मुताबिक भारत अपेक्षाकृत सुरक्षित आश्रय बाजार रहा है, और अडानी की आरोप घरेलू और विदेशी निवेशकों के लिए ठंडे पानी की बौछार हैं। जो विदेशी निवेशक आना चाहते थे डर रहे हैं। रॉबर्टसन की राय में अगर नियामकों और पत्रकारों को अब किसी भी, ध्यान दें, नियामकों और पत्रकारों को किसी भी कथित गलत काम की जांच करने का अधिकार दिया जाता है, तो भारत लंबी अवधि में एक स्वस्थ देश बनकर उभर सकता है। लेकिन पत्रकार काम कितना कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। सरकार और नियामक दोनों अब इस मसले पर चुप्पी साधे हुए हैं।
सेबी कह रही है एक बड़ी कंपनी, नाम नहीं बता रही है, कि जांच कर रहे हैं। अगर आरोप सही साबित होते हैं तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात होगी, जिनके खुद अडानी से लंबे समय से संबंध हैं और अडानी की कंपनियों में निवेश करने वाले सरकारी बैंकों और बीमा कंपनियों के लिए भी बहुत बड़ा जोखिम होगा। अखबार ने अडानी और मोदी के बीच संबंधों की पृष्ठभूमि को भी कुछ इस तरह बयान किया है कि अडानी व्यवसाय में मोदी के सबसे बड़े चैंपियन में से एक बन गए हैं, क्योंकि उन्होंने एक स्थानीय औद्योगिक साम्राज्य का निर्माण किया जिसने भविष्य के प्रधानमंत्री को गुजरात को भारत के लिए एक आर्थिक मॉडल के रूप में बेचने में मदद की। गुजरात मॉडल याद है ना आपको? 2014 में देश के प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद जब मोदी ने अडानी के जेट से उड़ान भरी थी, तब यह उनकी निकटता का एक प्रतीक था। लेकिन सत्ता में आने के बाद उसी जेट की गति से अडानी भी ऊपर चढ़े हैं। अडानी मोदी के एजेंडे का एक उत्साही चैंपियन रहा है। अरबों डॉलर उन क्षेत्रों में लगाए गए जिन्हें सरकार को प्राथमिकता देनी चाहिए। जो सरकारी काम है वो अडानी कर रहा है और सरकार के कहने पर, क्योंकि खनन कोयले में एक विशेष निवेश अडानी ने किया है जो कि बिजली, जिससे बिजली बनती है। भारत तेजी से बढ़ती बिजली की मांग को पूरा कर सकता है और नवीनीकरण, नई ऊर्जा का एक नया जो बना है उसके लिए एक लंबी अवधि की प्राथमिकता है। भारत अपनी अर्थव्यवस्था को डिकार्बोनाइज करने के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करता है। यह व्यावसायिक रणनीति आकर्षक साबित हुई है। अडानी की कुल संपत्ति 2014 में लगभग $7 बिलियन थी, जो बढ़कर हिंडनबर्ग रिपोर्ट से पहले $100 बिलियन से अधिक हो गई, जिससे वह दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक गिने जाने लगे। अब बात यह है, इससे देश को फायदा क्या हुआ, इस पर भी हम कभी चर्चा करेंगे। लेकिन अडानी की कंपनियों की गति देश विदेश में बढ़ती जांच का एक प्रमुख स्रोत पैदा हुआ बना है। इतनी तेजी से आदमी बढ़ा कैसे? आलोचकों ने आरोप लगाया है कि मोदी के साथ उनकी निकटता ने नियामकों द्वारा उदारतापूर्वक भुगतान किया है। नियामक मतलब जो सेबी है और भी बाजार नियामक संस्थाएं हैं, उन्होंने प्रतिद्वंदी व्यवसायों को अलग करने की अनुमति दी है। ये क्यों हुआ? क्योंकि मोदी के साथ अडानी के संबंध रहे हैं, सबको मालूम है, और इसीलिए आज मोदी का निशाने पर हैं विपक्ष के। तो यही कारण है, क्योंकि अडानी से संबंध है जिसे सरकार मना कर रही है। सरकार के साथ उनके उच्चतम स्तरों पर भाईचारे के संबंध जो हैं सबूत के रूप में आज दुनिया के सामने पेश किए जा रहे हैं। ये एक अलग पक्ष नहीं है और दोनों लोग पक्ष इसको अस्वीकार कर रहे हैं, अडानी भी और सरकार। ये कहानी भारतीय पत्रकारों ने हाल के वर्षों में अडानी समूह के संचालन के पहलुओं की जांच की, जिसने सवाल उठाए, जिसमें अनेक तरह के कर्जों, पूंजीकरण, शेयरधारक आधार में उपस्थिति आदि शामिल हैं। लेकिन अनन्य रूप से अडानी स्टॉक को और इनके लिंक है। फिर भी इनकी गहरी छानबीन जो करनी चाहिए थी वो भारतीय मीडिया ने नहीं की। मॉरिशस में जो अपतटीय वाहन हैं उनकी कोई जांच नहीं किसी ने की। रिपोर्ट को एक ऐसे समय देश में सावधानी से लिखा गया जहां संपादक बड़े कारपोरेट विज्ञापनदाताओं पर भरोसा करते हैं और सरकार थोड़ी आलोचना सहन कर लेती है। अब सवाल यह है कि मोदी के साथ अडानी की निकटता उनकी कितनी रक्षा करेगी, और यदि ऐसा होता है तो यह आज भारत के संस्थानों की प्रणालीगत कठोरता के बारे में क्या कह सकता है, क्या कहेंगे। भारत के कार्यकारी स्तर पर ओमेरटा की भावना प्रबल थी। अडानी के संकट के बारे में
अपने विचार साझा करने के लिए फाइनेंशियल टाइम्स ने हिंदुस्तान कई बिजनेस घरानों से बात करने की कोशिश की होगी कि किसी ने बात नहीं की। नाम बताने से लोग डर रहे हैं अडानी के खिलाफ बोलने से। अब जब कोई बोलना नहीं चाहता, भारतीय उद्योग जगत का कोई आदमी अडानी के बारे में बात नहीं कर रहा है, तो जाहिर है कि बहुत कुछ है जो बाहर नहीं आ सकता। अपनी वित्त मंत्री ने बुधवार को संसद में एक बजट पेश किया था, पिछले बुधवार, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का एक चमकता हुआ सितारा है और आने वाले वर्ष में पूंजीगत व्यय पर 122 अरब डॉलर खर्च करने की योजना है। लेकिन अडानी को अपने निवेशकों के विश्वास को बहाल करने की आवश्यकता होगी यदि वह मोदी के भारत में एक मास्टर बिल्डर के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखना चाहते हैं। तो फिलहाल ऐसी स्थितियां बहुत कम नज़र आ रही हैं, निवेशकों का विश्वास उठता जा रहा है। अब सभी की निगाहें कंपनी और बाजार नियामकों के कदमों पर टिकी होंगी। शिकागो में असिंध कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अनुराग सिंह के मुताबिक निवेशक भारतीय संस्थानों पर पैनी नज़र रख रहे हैं कि वे अडानी को बेल आउट नहीं करेंगे और निजी संस्थान इसमें पैसा नहीं लगाना चाहेंगे। इस अवस्था में अडानी के लिए बाहर आना कठिन होगा। मुझे नहीं पता कि वे इससे कैसे बाहर निकलेंगे। जाहिर है हमारे जो बाजार की प्रतिनिधि नियामक संस्थाएं हैं, वे जब तक एक्टिव नहीं होंगी इस रास्ते पर्दा नहीं खुलेगा और अडानी की कोई भी करतूत देश के सामने नहीं आएगी। तब तक तो नहीं आएगी जब तक वर्तमान सत्ता प्रतिष्ठान सत्ता में है।